बात करते हैं इस पे लिखा कैसे जाता है। हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना देख लिया, रीनेमिंग करना देख लिया, डॉक्यूमेंट को सेव करना देख लिया। ये सबसे शुरू के 3 इंपॉर्टेंट काम होते हैं। जब आपको ये आ गए तो आगे का काम तो बहुत आसान है। अब कैसे यार, आपके सामने तो ड्राइव कर रहा हूँ, मैंने सिंपल इस व्हाइट वाला एरिया में माउस से क्लिक करा तो कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पर कीबोर्ड से, जिसका मोबाइल पर टाइपिंग करते हैं, कुछ भी लिख सकता हूँ। अब बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम उन फंक्शन को वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। सबसे बेहतरीन तरीका कार होता है किसी भी चीज को सीखने का, आप हर जगह पे जाओ और देखो ये क्या है। तो मैं सबसे पहले जा रहा हूँ फाइल में और देखता हूँ फाइल के अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। फाइल पे जाता हूँ, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, न्यू। न्यू का मतलब कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए ये फोल्डर का मुझे इधर ही रहते हुए एक और फाइल खोलनी है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, एक नई फाइल खुल जाएगी। न्यू से समझ आ गया कि न्यू फाइल खोल सकता हूँ मैं यहाँ से। दूसरा ऑप्शन है ओपन। ओपन का मतलब ये होगा कि अगर पहले से कोई फाइल बनाई हुई थी उसको खोल के उसमें कुछ एडिट करना है तो वो ओपन में काम करेगा। मतलब मैं देखता हूँ, मैं ओपन में गया तो मेरे पास यहाँ पर कुछ शो करेगा मुझे डिफरेंट फाइल्स जो कि पहले से बनी हुई है। एक लास्ट फाइल अभी 30 जनवरी जो आज ही बनाई है, और पुरानी फाइल्स ऑनलाइन जूम रील्स बहुत सारी फाइल्स हैं। अगर मुझे कोई भी फाइल खोलनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली फाइल खोलता हूँ, ऑनलाइन जूम क्लास। ये मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ जिसमें मैं क्लास में जो पढ़ाता हूँ नोट करता रहता हूँ। जिस तरह हम हाथ से नोट बनाते हैं ना, नोट्स बनाते हैं, तो मैं ऑनलाइन नोट्स बनाता हूँ। तो ये मेरी ऑनलाइन नोट्स हैं जो क्लास में पढ़ाता हूँ, वो लिखता रहता हूँ। तो ये क्या है, फाइल खुल गई। तो ये कैसे खोली मैंने, ओपन में जाके। पुरानी फाइलें खोलनी, डाटा खोलना है तो कहाँ जाना है, ओपन में। मेक अ कॉपी, क्या मतलब होगा मेक अ कॉपी? अगर एक ही फाइल, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फाइल बनाई है हाउ टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, और मैं फाइल पे क्लिक करके मेक अ कॉपी करता हूँ, तो सेम फाइल के डुप्लीकेट हो जाएंगे। जैसे आप दुकान पे जाते हैं, फोटोकॉपी वाले की दुकान पे, उसको बोलते हैं ये कॉपी कर दो, तो ये ऑनलाइन फाइल की कॉपी हो जाएगी। कह रहा कॉपी ऑफ 30 जनवरी, यस मेक अ कॉपी। क्या पता आपने किसी को भेजनी हो और गलती से वो बंदा एडिट ना कर दे, फाइल खराब ना कर दे, तो आप क्या करोगे, मेक अ कॉपी, ताकि वो फाइल आपका ओरिजिनल ये आपके पास है, ये आपके पास है, ये आपके पास है, पर आपने इसकी कॉपी बना दी फाइल की और इसको किसी को भी भेज सकते हो। अब है शेयर। शेयर का मतलब क्या होगा, किसी को देना, शेयर कहलाता है। तो जरा शेयर पे जाता हूँ और शेयर विद अदर पे क्लिक करता हूँ। गूगल ड्राइव में वो शेयर वाला फंक्शन याद है? उस शेयर से क्या होता था, किसी भी बंदे को मैं लिंक शेयर करता था और वो बंदा मेरी फाइल को एक्सेस कर सकता था। याद है? ठीक है, तो सेम लाइक दैट ये वही फंक्शन है शेयर का। रिस्ट्रिक्टेड को हटाएंगे, एनीवन विद द लिंक पे क्लिक करेंगे। अब जिंदगी में जब भी तुम शेयर वाला फंक्शन सीखोगे, शेयर वाला फंक्शन ऐसे ही होता है। एनीवन विद द लिंक को कन्वर्ट करना, मतलब रिस्ट्रिक्टेड को हटाना होता है, रिस्ट्रिक्शन हटानी होती है, और एनीवन विद द लिंक पे क्लिक करना होता है। यहाँ से 3 किस्म के ऑप्शन है शेयर के, व्यूअर, कमेंटर, एडिटर। अगर मैं किसी को व्यूअर वाला एक्सेस दूंगा तो वो बंदा इसमें एडिट नहीं कर सकता, लिख नहीं सकता, वो सिर्फ देख सकता है एज अ पिक्चर। पर अगर ये जो फाइल है, ये है गूगल डॉक्स, इसका मेन काम है लिखना। तो अगर मैं चाहता हूँ कोई दूसरा भाई मेरा, दूसरा बहन इसमें लिख सके, तो मुझे कौन सा एक्सेस देना है, एडिटर। और अगर मैं अपने टीचर को शेयर कर रहा हूँ, टीचर को, कि टीचर उसमें कोई कमेंट कर सके, तो वो कौन सा दूंगा, कमेंटर। तो मैं यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करता हूँ और मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर करता हूँ। अच्छा, मजे की बात यह है कि शेयर का ऑप्शन यहाँ पर भी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। आप यहाँ से भी वही शेयर वाला ऑप्शन ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी खोल सकते हैं, और फाइल में जाकर यहाँ से भी शेयर वाला फंक्शन ओपन कर सकते हैं। शेयर करने के 2 तरीके कार होते हैं, एक लिंक के जरिए शेयर करना और एक ईमेल के जरिए शेयर करना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किसी का ईमेल लिखता हूँ, तो मैं डायरेक्टली ईमेल पे उसको एक्सेस दे सकता हूँ, व्यूअर का, एडिटर का। अब उस बंदे को डायरेक्टली ईमेल चले जाएगा, बजाय कि मैं लिंक भेजूं, ईमेल डायरेक्ट चला गया। लिंक का फायदा है, लिंक आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, उसको ईमेल भी कर सकते हैं लिंक, जिसमें आप लोगों ने मुझे ईमेल किया था, तो डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। ये भी तरीके कार है। फिर फाइल में ईमेल, यानी कि अगर आपने लिंक नहीं शेयर करना, डायरेक्टली ईमेल भेजनी है, तो आप यहाँ पे ईमेल पे क्लिक करें, ईमेल दिस फाइल पे क्लिक करें, और डायरेक्टली आपका जीमेल खुल जाएगा। किसको भेजना है, सर तैमूर को भेजना है। तो अलग अलग तरीकों से आप चीजों को भेज सकते हैं। और क्या है सर, और इसके बाद है डाउनलोड। यार हमने डॉक्यूमेंट बनाया है, काम किया, डाउनलोड भी तो करना पड़ेगा ना। तो डाउनलोड का क्या फायदा होता है, डाउनलोड अपलोड 2 वर्ड है, एक है डाउनलोड और एक है अपलोड। दोनों में फर्क पता है आपको? यस, देखो जब आप इंटरनेट पे या किसी भी एप्लीकेशन पे या किसी भी सॉफ्टवेयर पे कोई चीज लोड करना चाहते हैं, कोई चीज उस पर लेके आना चाहते हैं, तो उसे कहते हैं अपलोड। उस पे चढ़ा रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर पे फाइल को ओपन कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, अपलोड।
और उस सॉफ्टवेयर से बाहर लेके आना चाहते हैं ऑफलाइन, उसे कहते हैं डाउनलोड। सॉफ्टवेयर से बाहर डाउनलोड, सॉफ्टवेयर के अंदर अपलोड। यानी कहीं भी अपलोड का मतलब है, जैसे गूगल ड्राइव में अपलोड का मतलब है फाइल को गूगल ड्राइव पर लेके आना, और वहां से डाउनलोड का मतलब फाइल को गूगल ड्राइव से बाहर लेके जाना। ऑल गुड, अंडरस्टैंड करते हो? तो ये भी समझ आ गया। तो इसका मतलब अगर मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूं, डाउनलोड मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले समझो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये वही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आपके पास कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ हुआ है तो आपने अपने डाउनलोड फोल्डर पे जाना है। अभी तो हम ऑनलाइन यूज कर रहे थे, पर अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ, मेरे पास हुआ है, मैं आपको बता दूंगा कैसे इंस्टॉल करते हैं, आपको फाइल भी दे दूंगा। तो मेरे पास हुआ है, तो मैं इसको खोलूंगा तो ये मेरे कंप्यूटर के ऊपर खुल जाएगा। जब तक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है तो नहीं खुलेगा ये। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर ही खुल जाएगी फाइल। अगर इंटरनेट नहीं चल रहा तो आप घर पे बैठ के बगैर इंटरनेट के भी एक्सेस कर सकते हैं, फाइल को एडिट कर सकते हैं। एनेबल एडिट करूंगा तो बिल्कुल वही फोल्डर, वही चीज खुल गई है, पर बगैर इंटरनेट के। जो गूगल डॉक्स था वो कैसे चलता है, वो इंटरनेट से चलता है। यहाँ तक क्लियर है? डाउनलोड में पहला ऑप्शन था, डाउनलोड में पहला ऑप्शन था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दूसरा है ऑप्शन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये इतना यूज नहीं होता। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट यूज नहीं होता। पीडीएफ डॉक्यूमेंट ये यूज होता है। पीडीएफ, इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, डाउनलोड हो गया, इस पर क्लिक करूंगा तो एक फाइल खुल जाएगी पीडीएफ में, और ये बगैर एडिटेबल है, इसको एडिट नहीं कर सकते आप। किसी को शेयर करनी है फाइल व्हाट्सएप पर, किसी को शेयर करनी है आपने फाइल, किसी को सीवी भेजनी है, पीडीएफ में भेज जाती है। कोई असाइनमेंट करना है, शेयर करना है, पीडीएफ में भेजा जाता है, ताकि वो एडिट ना कर सके। इट्स लाइक योर इमेज, एक इमेज है, एक इमेज की शक्ल में, जो कि एडिट नहीं हो सकता। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी हमने बेसिक चीजें इसकी सीख ली, अंडरस्टैंड कर ली, जो कि डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स थी। अभी आगे रिनेम, ये वही दोबारा जो ऊपर से नाम चेंज करना है, रिनेम ये बता चुका हूँ। मूव बता चुका हूँ, मूव का मतलब गूगल ड्राइव में कहाँ सेव करना है, ये भी आपको बता दिया। अब बाकी मूव टू ट्रैश मतलब डिलीट करना है, ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव, ड्राइव में शॉर्टकट करना है। इसके अलावा वर्जन हिस्ट्री, वर्जन कहते हैं जब आप कोई चीज यहाँ से डिलीट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला पूरा, फॉर एग्जांपल ये डिलीट कर दिया, तो अगर मैं जाता हूँ फाइल में और जाता हूँ वर्जन हिस्ट्री में और सी वर्जन हिस्ट्री देखता हूँ, तो ये जिस तरह हमारे इंटरनेट की ब्राउज हिस्ट्री होती है कि आपने क्या क्या सर्च किया, तो ये आपको बताएगा, बता रहा है यार ये आपने डिलीट किया हुआ है। तो ये है 7:32, ये है 7:23। तो अगर मैं 7:23 पे क्लिक करूंगा तो वो पुराना वाला डॉक्यूमेंट दिखा देगा, यार पहले ये था, आपने 7:32 पे ये डिलीट कर दिया, काट दिया हुआ। तो आपको कौन सा वर्जन चाहिए? यार मुझे पुराना वाला चाहिए। मैं इस पे क्लिक करूंगा, रिस्टोर दिस वर्जन पे क्लिक करूंगा, वो पुराना वाला डाटा वापस ले आएगा। गलती से अगर डिलीट हो गया डाटा तो इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद और मेक ऑफलाइन पे क्लिक करोगे तो ये फाइल जो है ना, ये ऑफलाइन हो गई। ऑफलाइन का मतलब आप इसको अब काम करते रहो, इंटरनेट नहीं भी चल रहा, काम होता रहेगा। और जैसे इंटरनेट चलेगा आप रिमूव ऑफलाइन कर दो तो वो क्या हो जाएगा, आपकी फाइल ऑटोमेटिकली ऊपर सेव हो जाएगी। नेट बंद हो गया है तो आप क्या करो, उसको मेक ऑफलाइन कर दो, पहले से काम करते रहो करते रहो। अब ये लाइव नहीं है फाइल, ये लाइव नहीं है, इंटरनेट के बगैर भी आप काम कर सकते हो। बट आप क्या कर सकते हो, जब इसको रिमूव ऑफलाइन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी फाइल, ठीक है, अवेलेबल ऑनलाइन। उसके बाद डिटेल है, लैंग्वेज का ऑप्शन है, पेज का सेटअप है। पेज सेटअप मतलब जब हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, जब हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है डॉक्यूमेंट का पेज साइज। स्टैंडर्ड साइज ऑफ डॉक्यूमेंट होता है A4 साइज। कंप्यूटर शीट लेने जाते हैं स्टेशनरी की शॉप पे, फोटो स्टेट जिस पेपर पर होता है वो एक स्टैंडर्ड साइज का फोटो स्टेट पेपर होता है, जिसे हम कहते हैं A4 साइज पेपर। ये डॉक्यूमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप उस चीज को कहाँ देखना चाहते हैं, हर चीज का साइज डिफरेंट होगा। अगर मैं टाइम टेबल बना रहा हूँ तो टाइम टेबल बड़ा होता है, उसमें क्लासेस के नाम लिखने हैं, डेज लिखने हैं, टीचर के नाम लिखने हैं, तो मुझे लैंडस्केप पे बनाना पड़ेगा। पर अगर एक कोई पेपर बना रहा हूँ, इंग्लिश का उर्दू का कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, ये सीवी बना रहा हूँ, तो वो किसमें होगी, पोर्ट्रेट में। डिपेंड्स कि आपको दिखाना कैसे, प्रेजेंट कैसे करने। तो आपने अगर पोर्ट्रेट रखना है तो आप पोर्ट्रेट पे, लैंडस्केप करना है लैंडस्केप पे क्लिक करें, ओके कर दें, तो फाइल थोड़ी चौड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं फाइल सेटअप पे जाता हूँ, पेज सेटअप पे जाता हूँ और उसको कर देता हूँ पोर्ट्रेट। फिर नीचे आता है पेपर साइज। स्टैंडर्ड साइज होता है लेटर
आप यहाँ से A4 लेटर और A4 थोड़ा सा फर्क है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आमतौर पे डिफॉल्ट होता है लेटर, पर आप इसको A4 में कन्वर्ट कर दें ताकि आपकी जो प्रिंट जब होगी तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर पेज कलर, इस सॉफ्टवेयर का काम, पर्पस देखो, हर चीज का एक पर्पस होता है। इस सॉफ्टवेयर को हम कभी भी डिजाइनिंग पर्पस से यूज नहीं करते, जस्ट स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के, सीवी बना ली, पेपर टाइप कर लिया, कोई टाइम टेबल बना लिया। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट करने हैं हम ब्लैक एंड व्हाइट रखते हैं। तो आपका कभी भी, हाँ, कोई ऐसी चीज जो आप एक इमेज बनाना चाह रहे हो, सिंपल सी हेडिंग डालना चाह रहे हो, ऐसा भी तो होता है नोट्स, जब हम प्रिंट करवाते हैं नोट्स में कोई ऐसा कलर होता है, पहला कलर टाइटल कलर है, उसको हमने कलर में रखा हुआ है, तो आप नोट्स वगैरह से बना सकते हो, तो आप उसका कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर। बट अगर आपने ब्लैक एंड व्हाइट रखना है प्रिंट, क्योंकि ये देखो एक होता है कलर प्रिंटर, जब हम इसका आउटपुट निकालेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे, तो वो डिपेंड करता है कि आप कलर प्रिंट से निकाल रहे हो, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर से निकाल रहे हो। तो अगर तो ब्लैक एंड व्हाइट है तो फिर आपको ये छेड़ने की जरूरत नहीं है, आप इसका पेज कलर व्हाइट ही रखोगे, वरना प्रिंट अजीब सा आएगा। ठीक है। और ये क्या सर, ये मार्जिन क्या होते हैं? ये मार्जिन होते हैं साइड्स। इसके मार्जिन की बात करूं तो टॉप मार्जिन जो यहाँ से स्पेस है उसे टॉप मार्जिन कहिए, बॉटम मार्जिन जो नीचे से स्पेस है, लेफ्ट मार्जिन जो लेफ्ट साइड से, राइट मार्जिन जो राइट साइड से स्पेस है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, तो आप इसको अगर चेंज करेंगे तो वो अजीब सा हो जाएगा, तो डिफॉल्ट 111 है, इसको आप नहीं छेड़ेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। और मजे की बात है, मार्जिन को हम मैनुअली भी छेड़ सकते हैं। सामने देखें, ये ब्लू नजर आ रहा है, मैं इस ब्लू को पीछे लेके जाऊंगा तो देखो लाइन पीछे हो गई, आगे लेके जा रहा हूँ लाइन, तो ये लाइन है, इनविजिबल लाइन है, जो कि हमें हेल्प करता है कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये मार्जिन, ऑल गुड। अभी कितना है, 1% है, ये 1 पर, ये मार्जिन है 1% है। डन हो गया। तो हमने ये फाइल वाला पूरा एरिया कवर कर लिया।